जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग RWA की जो मैथ की बुक आई है कांस्टेबल के लिए उसको सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने दोस्तों 1 से 15 तक के क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग 16 से 25 तक के क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है, प्रतिशतता चल रहा है। जिनके पास बुक है वो अपने मिला लेंगे क्वेश्चन, जिनके पास नहीं है वो क्वेश्चन देख ले, अपने आप सॉल्व कर ले, और जो ना लगे मैं उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, पूरा बुक का सोल्यूशन होगा शुरू से लेकर आखिर तक। उसके बाद दोस्तों हम लोग रीजनिंग की भी स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांस्टेबल में रीजनिंग का एक अच्छा लेवल आता है और अच्छा खासा मार्क्स भी आते हैं रीजनिंग के, तो उसका भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे। वो भी बुक हमारे पास है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16। कल हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति 150 रुपये में 6 किलो चीनी खरीदता है, तो चीनी का मूल मूल्य का था, मतलब पहले मूल्य का था। एक बात सर बताइए, कितने रुपए में खरीदा? यानी कि अगर मैं देखूं तो 150 रुपये में इसने 6 किलो चीनी खरीदी, तो मैं कहूंगा 1 किलो चीनी का दाम क्या है? भाई साहब पता होना चाहिए 1 किलो चीनी का दाम क्या है। तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 और 3 6 पंचे 30। वर्तमान में जो मतलब 25 रुपये प्रति केजी क्या है वर्तमान में। लेकिन ये क्या है, तेरा 25% बढ़ जाने के बाद का ये मूल्य है। यानी कि ये जो मूल्य है सर ये 125 का है, क्योंकि 25% बढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा 125 हो जाता है। 125% का जो मूल्य दिया गया है वो आपको 25 दिया गया है, तो आपको निकालना किसका है? मूल मूल्य। और मूल मूल्य कितना होगा सर? 100% होगा कि नहीं होगा? बोलो 100% होगा ना। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 25 पंचे 125, 25 इक्कन 25 और 5 से कितने पर जाएगा? ये 20 पर जाएगा। तो जो मूल मूल्य आया, जो मूल मतलब पहले, यानी कि जो पहले मूल्य था वो आपका कितना था? तो आप कहेंगे सर ये 20 रुपया प्रति केजी था। ठीक है, तो राइट आंसर आपको कहां पर दिख रहा है? आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं, ये लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है राजेश ने वेतन का 35% मकान के किराए पर, 15% भोजन पर तथा 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करने के बाद 4500 रुपये बचत करता है। राजेश की कुल आय कितनी है? तो मुझे भाई साहब कुछ आय नहीं पता, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। अगर उसने 35% क्या किया? मकान पर खर्च किया, ठीक है, प्लस में 15% भोजन पर खर्च किया, प्लस में आपका कितना? 20% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि कुल मिलाकर उसका खर्च कितना हुआ? तो आप कहेंगे वाद में व्यय करने के बाद इतने रुपये, उसकी 4500 रुपये बचत है, तो उन्हें व्यय कितना किया? तो 5 5 10 का जीरो हासिल के एक जाएगा, 2 3 3 3 6 6 और एक 7। ठीक है, यानी कि 70% वो क्या कर चुका है? व्यय कर चुका है। 70% कितना कर दिया? व्यय। और कोई चीज दोस्तों कितनी होती है? 100%। जब 70% वो व्यय कर चुका है तो बचत कितनी हुई? बचत तो मैं बचत कहूंगा कितनी हुई सर? 30%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 30% ना बचत हुई, बचत तो भैया 4500 रुपये की हुई है। बचत कितनी की हुई? 4500 रुपये की हुई है। तो 30 की वैल्यू कितनी दी गई? 4500। ठीक है, 4500 दी गई है। और यहाँ से क्या मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ या 100 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो? तो कहोगे क्या सर 10 की वैल्यू निकाल लो? भाई जब 10 की वैल्यू निकालोगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भाग कर दो, तो 3 से भाग कर दो, 3 पचे मतलब 15 45, 4500 आ जाएगा। ये किसकी? 10 की वैल्यू। और 100 की वैल्यू तो यहाँ एक जीरो और यहाँ के जीरो। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी है? 15,000। यानी कि जो इसके पास मतलब जो कुल आय होगी उसकी कितनी होगी? 15,000 होगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 आपने क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर, ये दोस्तों थोड़ा इधर है थोड़ा क्वेश्चन उधर है, मैं आप सभी को समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन कह रहा है रीता ने अपनी मासिक आय का 2.5% दान करती है और बची आय का 50%। कह रहा है बची आय का, ये बात याद रखनी है, 2.5% क्या किया? दान किया। और बची आय का जो है वो 50% गृह, जो गृह का ऋण है उसकी किस्त बैंक में दी। ठीक है, 2.5% और 50% बचत का। ठीक है, बचत कर का। ठीक है, अब कह रहा है बची धनराशि का 30% बचत करती। अब जो बची धनराशि है उसका क्या किया? उसका 30% बचत किया। और ये उसका मासिक खर्च कितना हो? 13,000 रुपये। ठीक है, तो मुझे भाई साहब मासिक आय नहीं मालूम, लेकिन मुझे क्या मालूम है? मासिक व्यय मालूम है। क्या बोलेंगे? मासिक व्यय मालूम है। ठीक है, तो मासिक व्यय मुझे कितना मालूम? जो मासिक उसका खर्च, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। क्या कह रहा है? तो कह रहा है मासिक जो उसका खर्च है वो कितना है? 13,000। 13,000 कितना है? 13,650 है। ठीक है, तो आय मुझे 100 मान ली। ठीक है, पहले क्या किया उसने? 2.5% खर्च किया, तो मैंने बोला 100 का कितना खर्च कर दिया हुआ? 97.5, 97.5। और उसका 50%, 50% फिर खर्च किया उसका, और उसका अब कितना? 30%। क्या करती है? 30% बचाती है, तो 30% ये लो भाई सब। क्लियर? चलो आंसर लगा दो। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा समझो भैया, 10 10 10 10। क्लियर? समझ गए? इसको जीरो हटाओ, ये आपका आ जाएगा इधर। समझ गए? ये तो बात क्लियर होगी। अच्छा, क्या मैं 5 से काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ। 5 से ये कितने पर जाएगा? 20 पर जाएगा। इसको सर 3 से आप काट लो, काटना चाहो भाई साहब 3 से काट लो।
3 चक्कू 12, एक बचा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये कितने कटेगा, ये कटेगा आपका अब इसको काटो 5 से काटो, फिर से 5 से काटोगे कैसे, मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ। 5 से काटोगे 9 आ जाएगा, 5 से काटोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 कितना, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। 5 चिकन 5 5 45, ठीक, 1 0 लगा दो भाई साहब। ठीक है, अच्छा ये 5 से कटा तो इसको काटोगे 5 से, कितना आ जाएगा, 5 चिकन 5, 4 बचे, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बढ़िया नहीं चल रहा है उस पर। 5 चिकन 5 आ जाएगा भाई साहब, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4, 4 47 होगा, 5 9 45, 2 और फिर 5 25, कितना आ जाएगा, 195, 195 आ जाएगा। क्या ये और भी 5 से कट सकता है, तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ये किस, हाँ 5 से कट क्यों नहीं कर सकता, एक बार इसको काटो 5 से, ये 5 से काटोगे कितने बजाएगा, 5 3 15, 4 45, 5 9 45, 13 आ गया। ठीक, और 5 से ये 4 पर जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये 39 13 से भी कट सकता है, तो 13 से काट दो, 13 से आसानी रहेगी। 13 3 39, 63 63 91, 63 91, 17 आ गया, 13 से काटा। ठीक, समझ गए, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलिए अब क्या रहा है, अब 3 बचा, ये 3 बचा, क्या 3 कटेगा 17 से, 3 दूनी 6 सर, 3 तो ये कट नहीं रहा 17 से, 63 91, तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। 33 39, 3 तो हमें काटना पड़ेगा भाई साहब, 30% बचाती है उसकी मासिक आय। अब हमें यहाँ पर यक्ष का मान चाहिए, तो 3 तो कटना पड़ेगा भाई साहब, 3 को तो कटना पड़ेगा, गुणा करवा दोगे 7 चक्कू 28, 28 भी 3 को नहीं काटेगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई साहब, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, चलिए मैं एक बार और देख लेता हूँ, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, एक बार और देख लेता हूँ। कैलकुलेशन बस है, आप लोग लगा सकते हैं, मैं कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, शायद आप लोग लगा लें। एक बार मैं उसको देख लेता हूँ, ये सही लिखा मैंने, 2.5% था, हाँ 2.5% और 50%, तो 2.5% तो है यार, 97 आएगा ना। एक बार और लिखता हूँ मैं यार, कितना 13,000, ठीक है, 6 सर 65 बराबर एक समान लिया, कितना 250, यानी कि 100 का कितना खर्च करती है, 97.5, 2.5 आ जाएगा ना। फिर 50% उसका बचा का 50% खर्च करती है, ठीक, और इसका 30% बचाती है, 30% जब इसका बचाती है, ये 7 आएगा यार, तभी मैं गलत, 30 नहीं 7 लिखेंगे, ठीक है, 30 नहीं 70 लिखेंगे, क्योंकि 50% इसका, 30% बचाती है, तो 70 लिखेंगे ना, 30% क्या करती है, बचाती है, 70 लिखेंगे ना, हाँ 70 लिखेंगे ना, 70 लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देंगे, माफ़ी चाहूँगा, 70 लिखेंगे इसको। ठीक है, 1 0 से काट लो, चलो 0 रहने दो, काटो, क्योंकि इसका 1 0 हटाओ, ये आ जाएगा। ठीक है, 50 से 2 पर ये चला जाएगा। ठीक है, चलो 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, 7 से आ जाओ, 7 से काटो, 7 1 7, 5 बचेगा, 5 56 हो जाएगा, 7 उठी, 7 1 7 5, 7 1 7 6 13, 7 1 7 6 13, 66 हुआ। ठीक है, 7 से काटो, 7 9 63, 3 है 7 5 35, आपका आ जाएगा 1950, 1950 आ गया, 1950 आ गया। आइए अब इसको 5 से सर काट लो, 5 से कट जाएगा बहुत आसानी से, 5 से काटो, 5 1 5, 4 बचा 47, 5 9 45, 45, 2 बचा 55 25। ठीक है, 5 से इसको काटोगे, 5 चक्कू कितना, ये देखो कट गया, कट गया। ये अब इसको मैंने 5 से काट दिया, इसको अगर 5 से मैं गुणा करवा दूँ, 5 से गुणा करवा दूँ, देखो मैंने 5 से इसको अगर गुणा करवाई, ये आप समझ सकते हैं, 5 से अगर मैंने गुणा करवाई तो अभी किसी बार चलाएगा, ये इस पर 10 बार चला जाएगा। ठीक है, पूरा 10 बार चला गया, और लेकिन यहाँ पर कितना बचा, यहाँ हमारा 5 अभी भी जिंदा है, मतलब 5 हमारा बच गया है। बस क्या करेंगे, 5 से एक बार और काट देंगे, 2 पर चला जाएगा पूरा, अब आपका 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 2 दूनी 4, और ये 10,000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग दोस्तों कर लेना एक बार, कैलकुलेशन आपने आप करेंगे तो आपको ज़्यादा दोस्तों समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कह रहा एक बाइक का मूल्य 60,000 है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 20% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। देखो 20% की कमी आती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होना अच्छे लगेगा। 20% की कमी आनी, यानी कि 20/100 करेंगे। ठीक, 20% की कमी आती है, 20/100 करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 20 पंचे 100, 1/, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/5, यानी कि 5 से 1 कम होकर 4 बच रही है। तो अगर 2 वर्ष बाद इसका मूल्य का, वर्तमान में मूल्य इसका कितना है दोस्तों, 60,000 है। कितना है, 60,000 है ना, 60,000 है। अब अच्छा अगर मैं कहूँ तो कमी कितनी आ रही है, तो कमी 4 5 से 4 गुणे 4 से 5, 2 ही वर्ष पूछा गया, ज़्यादा हमें काटेंगे नहीं। अब इसका आंसर जितना भी आ जाए आंसर दे देंगे। चलो मैं एक बार काट लेता हूँ, तो 5 में कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 12 पंचे 60, 12 आ जाएगा, 1 2 3 0। अब 5 से एक बार और काट लेंगे, तो 5 से एक बार और काटोगे कितने पर जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 00। ठीक, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 के 4, हासिल का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 16 चक्कू 64, 16 दूनी 32, 6 कितना आ जाएगा, 32 6 38, 38। ठीक,
38 और 1 2 0, ठीक है। तो 38,400 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये मतलब कुछ नहीं था, आंसर बहुत नॉर्मल था, आप लोग लगा सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई साहब, बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूँ, ये लीजिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, नॉर्मल क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है एक वस्तु की मूल्य में प्रति वर्ष 12.5% की कमी आती है, 3 वर्ष बाद इसके मूल्य जो कुल कीमत था वो 7373 रह जाता, 3773 रह जाएगी, तो इसका वर्तमान मूल्य क्या। अब 12.5% की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू लगा मत्ता है तो ये बहुत आसानी से आएगा। तो मैं कहूँगा 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर, 1/8 होती है। यानी कि मूल्य जो था वो 8 से 1 कम होकर 7 बच रहा है, 8 से 1 कम होकर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। और कह रहा है कि उसकी कमी हो जाती, 3 वर्ष बाद इसकी मूल कीमत इतनी रह जाती। तो 3 वर्ष बाद मुझे नहीं पता किसकी कीमत थी, मैंने मान लिया यक्ष कीमत थी, ठीक है, यक्ष कीमत थी, ठीक है। तो एक वर्ष, पहले वर्ष में 7 से 8 हुआ होगा, ठीक है, दूसरे वर्ष में क्या हुआ 7 से 8 हुआ होगा, और तीसरे वर्ष में 7 से 8 हुआ होगा। अब जो इसकी कीमत जो बची है दोस्तों वो कितनी बची, अब जो इसकी कीमत बची 3773 बची, 3773 बची, ठीक है। अब क्या करो, भागा गुणा भाग कर दो भाई साहब, क्या करेंगे गुणा भाग कर देंगे, आओ गुणा भाग कर लेते हैं। सर इसको 7 से 7 से जब काटोगे कुल मिलाकर आपका 11 बचेगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, हाँ 11 ही बचेगा, कितना बचेगा 11। अब इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। 8 का क्यूब आपको पता है, 8 9 64, 64 कितना, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 8 से 32 के 2 हासिल कितने आ जाएगा 3, 8 छंग 48, 48 3 कितना आ जाएगा आपका 51, 512 इसका आ गया 512। अब देखो ये कि 11 से मल्टीप्लाई करवा दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 इकन 11 2 13, 11 इकन 11 2 13 हासिल एक आया, 11 पंचे 11 पचे 55, 11 पचे 55 और एक आपका कितना आ जाएगा 56, 56 तो कितना आ जाएगा 5632, ऑप्शन बी। समझ गए, उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता थी बहुत आसानी से आप लगा सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट में एक अंतराल में घड़ी को 3 घंटे 45 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल गया। मतलब ऐसा हो 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल पर जो मान लिया गया उसको 3 घंटे 45.5 मिनट, तो गलती जो होगी वो कितनी हुई। तो आप कहेंगे भाई साहब 5.5 मिनट की हुई, 5.5 मिनट की हुई ना भाई, गलती कितनी हुई 40 थी और मान ली 45.5, तो यानी कि 5.5 मिनट की गलती हुई। और ये हुई किस पर, पहले मूल्य कितना था 3 घंटा 40 मिनट, तो मैं इसको मिनट में कर लूँ तो 40 मिनट मेरे पास पहले है, और 3 घंटे को जब मैं 40 मिनट में करूँगा तो कितना होगा 6 18 180, भाई 6 18 180 होगा ना, ठीक। 3 घंटे को 60 मिनट में 60 के यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा 0 2 3 320 आएगा, 320 मिनट, ठीक है 320। और परसेंट के लिए क्या आ जाएगा 100, नहीं गलत हुआ भाई साहब, ये 222 क्या होगा 220, ठीक है 220 गुणे का 100, बस आओ आंसर लगा दो भाई साहब। देखो ये 0 से 0 काट दो एक, और एक 0 इसमें लगेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 55/22। अब 55/22 जो आया है 55/22 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट लो, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। ये कितने पर जाएगा 5 से 5/2 आ जाएगा, इसको क्या करेंगे 2.5, यही तो होगा राइट आंसर। क्या होगा 2.5, कहाँ पर दिया गया 2.5, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब भी बने आप लोगों को गलत नहीं करना, कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है समझिएगा। एक शहर की जनसंख्या पिछले 3 वर्ष में क्रमशः 8%, 10% और 15% कम हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या में 73 मतलब 24,633 है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। एक बात बताइए, आपको सबकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू सर क्या 8% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितनी बढ़ेगी 8/100 आ जाएगी, ठीक है 8/100। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, यानी कि कितने 2/25 आ गई। 8 की 15, 10 की कितनी होती 10 की 1/10 होती, 10 की ऐसे ही आपको पता होनी चाहिए 1/10 होती। 15 की कितनी आ जाएगी 5 तियाँ 15 और 5 से कितने का 20 के 20 तियाँ 60, यानी कि कितनी आ गई ये 15 के 3/20, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले मुझे पता नहीं जनसंख्या, तो मैंने क्या मान ली यक्स मान ली। मैंने मानी 3 वर्ष पहले जनसंख्या यक्स थी, बराबर इसमें क्या हुआ फिर पहले साल क्या हुआ 8% कम हो रही, तो 8% कम हुई यानी कि क्या हुई ये 10 आ जाएगा ना। ये 2/25 से 2 कम होकर कितनी बची 23, 23 बटा कितनी बची दोस्तों 25 बटी, ठीक है। दूसरे बस क्या है 10% कम हुई, यानी कि 10 से कितनी हो गई 9 हो गई होगी भाई, 10% कम होगी। तीसरे बस कह रहा है 15% कम हुई, यानी 20 से 3 कम हुई, कितनी आई 20 से कितनी हुई 17 हुई, 20 से 17 हुई, यही तो है। और कुल मिलाकर बनी कितनी तो 24,633 बनी, कितनी बनी 24,633 बनी, 24,633 बनी। चलो अब इसका मान धर लो, आंसर आ जाएगा। इसका मान धरो भाई साहब, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, अच्छा तरीका है, आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी एक संख्या से आप काट सकते हैं, पहले 9 से काट लें। चलो 9 से मैं काट लेता हूँ पहले, तो 9 से अगर आप इसको काटेंगे 9 से काट लो भाई साहब, 9 से काटो, 9 से काटो कितने पर जाएगा ये, तो कैसे करेंगे 9 तियाँ 27 नहीं 9 दूनी 18, 18 6 बचा 66 हो गया, 66 हो गया। 9 तियाँ 27 9 सती 63, 3 बचा 33 हो गया, 3 बचा भाई 33 हुआ नहीं हुआ 3 बचा 33 हुआ, तो 9 तियाँ 27
9 तियाँ 27 फिर से हुआ, अब की बात 6 और 9 सती 63, 9 सती कितना आ जाएगा 63, क्लियर। तो 27 37 बचा, 27 37 बचा, इसको क्या 17 से कटेगा, 17 1 17 10 107 17 50 50 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, एक बचा 17, ये कट जाएगा भाई साहब, 17 से भी कट जाएगा, 17 से काटो, 17 से कैसे काटोगे, 17 1 17 कितना बचा 10 बचा 103 हो गया, और 17 17 50 85 17 छक्का 102, तो एक बचेगा आपका, और 17 1 17 161 बार आ गया, ये कितने पर आ गया 161 बार आ गया। अब इसको क्या करो, इसको किसने से 23 से क्या कटेगा सर, 23 से कटेगा, 3 37 7 दूनी 14, हाँ 3 से, ये 23 से 7 से कट जाएगा, कितने पर जाएगा इस 7 पर, यानी कुल मिलाकर जो आपके पास इनका, अब आपका पास आया इनकी मल्टीप्लाई 25 दूनी कितने आ जाएगा 50, इनकी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई आएगा 25 दूना 50 2 0, ये आ गया आपका 5000, क्योंकि ये 2 0 हमें बताना था, ठीक है। और बराबर में आपका आ गया 7, ठीक है, और 7 की इसकी जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगी, तो 7 25 35, 35,000 वाला ऑप्शन आप को डी दे रहा है, यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी, ठीक है, आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, और ये बात भी आप सभी को क्लियर हो रही होगी, ठीक है। समझ गए क्या है, पहले हमें बढ़ रही थी तो हमें यही इसी तरीके से आपको शहर जनसंख्या वाले लगाने हैं, क्वेश्चन कोई भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है, समझ गए। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, एक शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 10% वृद्धि मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10, यानी कि 10 से क्या हो रही है 11 हो रही है, ठीक है, और 10 से क्या होगी 11 होगी। अब कह रहा है वर्तमान जनसंख्या इतनी 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या जाहिर सी बात बटेगी, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी, तो वर्तमान जनसंख्या हमें पता है कितनी है 17 175 30, ठीक है 30 है। अब अच्छा 11 हो, ये होगी 10 से 11, फिर क्या हुई 10 से 11 हुई, 10 से क्या होगी 11, यही आपका आंसर है, बस हटाओ क्या है, काटा पीटी कर दो आंसर, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बची, तो 1 2, एक बात क्या करेंगे, आओ समझिए सर, 1 2, तो 1 2 क्लियर है, मल्टीप्लाई करवा दो आंसर आ जाएगा, कैसे करेंगे आइए, 11 5 55 का इनकी मल्टीप्लाई पहले 11 से मैं करवाता हूँ इसकी, तो 11 5 55 का 5 हासिल लगा, कितना आ जाएगा। पहली बात आप सभी को ये बात बतानी चाहिए, एक ही जीरो बचेगा, एक ही जीरो इन दोनों में है, इन दोनों, ये तो दोनों आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि 11 5 55 आ रहा है, ठीक है, फिर से 11 5 55 ही आएगा, तो 11 5 55 के 5 हासिल 5, और 11 सती 77, 77 5 कितना हो जाएगा 82, 82 का 2 हासिल लगा 8, 11 11 11 8 कितना हो जाएगा 19, 11 8 आपका 19 हो जाएगा। एक बार और मल्टीप्लाई करवाओ 11 से, 11 5 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 5 27 हासिल लगा 7, ये वाला आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर देखो समझ गए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, आप लोग करवा लेंगे, ठीक है, ये तरीके होते हैं भाई साहब, ठीक है, आप लोग समझ गए, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काटा पीटी करना था, क्वेश्चन ही क्वेश्चन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लिया, ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार 41% मत प्राप्त करके 5580 मतों से पराजित होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हारने वालों को कितने मिले 41%, एक बात बताओ कुल मत होंगे कितने, तो मैंने बोला है कुल मत कोई भी परसेंटेज में कोई भी पूरी चीज़ कितनी होती है दोस्तों 100% होती है, तो कुल मत कितने रहेंगे 100 रहेंगे, कुल मत कितने रहे 100। अच्छा हारने वाले को कितना मिला 41%, सर जीतने वाले को कितना मिला होगा, तो जाहिर सी बात इसको कितना मिला होगा 51%, कितना मिला होगा 51% मिला होगा ना, कितना दोस्तों 51%, कितना मिला हुआ 51 सॉरी ये 59%, कितना 59 भाई 59 एक 60 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, हाँ हाँ सही है 59% होगा, ठीक है 59% जीता होगा। अब कह रहा इनका जो अंतर प्राप्त करके 5580 मतों से पराजित हुआ, लेकिन ये अगर कुल मिलाकर देखें मैं यहाँ से कितने से पराजित हुआ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये यहाँ से कितने से पराजित हुआ, तो क्या बोलेंगे 9 9 18 से, कितने से 18 से पराजित हुआ, बताओ 18 से पराजित हुआ कि नहीं 18 से, लेकिन 18 की वैल्यू हमें कितनी दी गई, तो आप कहेंगे सर 18 की जो वैल्यू दी गई 18 की वो वैल्यू दी गई आपको 5580, बस एक की वैल्यू निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तियाँ कितना आ जाएगा, 18 तियाँ 54, एक बचा 18 1 18 कितना 310, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 310, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका 00 कहाँ ये रहा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है समझ गए। 100 की वैल्यू निकालो, मतलब ये एक की वैल्यू आ गई, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, इसको 100 की मल्टीप्लाई, ठीक है यही तो आएगी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी ने कर लिया। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 कह है इतने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, यदि उसने इस परीक्षा में कुल 325 अंक प्राप्त किए हों तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। 325 अंक प्राप्त किए तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है यदि उसने कुल 325 अंक प्राप्त किए हों। तो एक बात बताओ 65% अंक प्राप्त किए, कितने 65%, तो सर क्या है 65% अंक प्राप्त किए हैं, और 65% जो अंक प्राप्त किए हैं, और कह रहा है 65% अंक प्राप्त किए, और यदि कुल 325 अंक प्राप्त किए, तो 65% जो है वो है कितने 325 के बराबर, ठीक है 325 के बराबर, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप इसको बटे में ले जाएं 65, ठीक है यही तो आएगी। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, बस 5 से काट दो आंसर आ जाएगा। 5 से कितने 13 25 65, 5 से कितने पर जाओगे 5 छक्का 30, 5 सत्ते 5 छक्का 30 कितना बचा 2 पचम
25 65 आ गया, 13 से 5 पर आ गया, तो कुल 5 से 100 की मल्टीप्लाई 500, 500 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। उम्मीद है ये 25 जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें। दोस्तों मैं फिर से कर रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन से, मोबाइल की स्क्रीन से मैं आप सभी को बताता हूँ, तो स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है तो कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं। मेरा क्या है, मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उनके ऑप्शन सोल्यूशन भी दिखा रहा हूँ, और इतने भी क्वेश्चन अभी कठिन नहीं जो मैं बहुत अच्छे से समझाऊँ। बाकी जैसे भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, और रीजनिंग का भी मैं सोल्यूशन आप सभी के साथ लेकर आऊँगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि आप सभी के तक क्लासेस जो भी मैं लेकर आऊँगा अगली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।